दोस्तों मैं आज आप लोगों को लेव वाइगोस्की का सिद्धांत बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। ये सी टेट की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों लेव वाइगोस्की एक रशियन वैज्ञानिक थे। दोस्तों इन्होंने जिस सिद्धांत दिया था वह सामाजिक और सांस्कृतिक बेस पर आधारित था। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सिद्धांत जो है सामाजिक और सांस्कृतिक बेस पर है। और दोस्तों इसके पर कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत आपने पढ़ा था। दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पर नैतिकता की बात कही जाती है वहाँ पर आप कोहलबर्ग को टिक करेंगे, और जहाँ पर आपको सामाजिकता की बात कही जाती है वहाँ पे आप वाइगोस्की को टिक करेंगे। तो दोस्तों आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सिद्धांत दो प्रकार से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो दोस्तों बच्चा अगर समाज में अंतःक्रिया करके अगर सीखता है, जो भी कुछ सीखता है, तो वह सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो भी कुछ वह सीखता है वह भी लेव वाइगोस्की का ही सिद्धांत है। दोस्तों ये दो ही सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर ही आपके कई और सिद्धांत आ जाएंगे जो कि लेव वाइगोस्की के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम आगे आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का विकास डेवलपमेंट समाज या परिवार के द्वारा होता है। तो दोस्तों ऊपर आपने देखा ही है कि दो सिद्धांत के पार्ट हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो दोस्तों पहला है वाइगोस्की का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चे का विकास समाज या परिवार के द्वारा होता है। अगला है दोस्तों, बच्चे की भाषा का विकास व विचारों का विकास समाज के द्वारा ही होता है। दोस्तों ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछने की संभावना अक्सर रहती है। तो दोस्तों चलिए अगले पॉइंट की तरफ, बच्चा समाज या परिवार के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। दोस्तों यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछा है। दोस्तों बच्चा समाज में परिवार के साथ अंतःक्रिया करके उनका सहयोग लेकर के ही सीखता है। दोस्तों अगला पॉइंट है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है, ZPD यह निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिया था। दोस्तों बच्चा जब कुछ सीख रहा होता है और सीखते सीखते बीच में रुक जाता है, तो दोस्तों शिक्षक द्वारा या फिर परिवार द्वारा या फिर किसी वयस्क सदस्य द्वारा उसे जो भी मार्गदर्शन दिया जाता है या उसकी समस्या का समाधान किया जाता है, तो दोस्तों बच्चा फिर से वह कार्य करने लगता है और करने लगता है। तो दोस्तों जो बीच में जो अस्थाई सहयोग दिया गया है वह ही ZPD है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पे सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट कलेक्ट करके लिया है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बना के या फिर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं बालक की भाषा के विषय में जानते हैं। दोस्तों बालक है तो उसकी भाषा भी होगी। तो दोस्तों उसकी भाषा दो तरह से होती है, पहला है मस्तिष्क या आंतरिक विचार और दूसरा है बाह्य विचार। दोस्तों अगर एक बालक है तो उसके अंदर वैसे तो देखा जाए तो वह कुछ समझता नहीं है, ना ही कुछ जानता है, लेकिन फिर भी उसकी एक भाषा होती है। तो उस भाषा के अनुसार उसे आप समझ सकते हैं कि पहला है मस्तिष्क या आंतरिक विचार और दूसरा है बाह्य विचार। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ तथ्य हैं या कुछ पॉइंट हैं, उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट आपका है, मन से जो भी विचार या भाव उत्पन्न होता है वह मस्तिष्क या आंतरिक विचार से उत्पन्न भाषा होती है। दोस्तों बच्चे के मन में जो भी विचार उत्पन्न होता है उससे जो भी वह
वार्तालाप या विचार या भाषा बोलता है वह उसका मस्तिष्क या आंतरिक विचार से उत्पन्न भाषा होती है। अगला पॉइंट है आपका, जब बच्चा बोलता है या अपनी प्रतिक्रिया करता है तो वह बाह्य विचार से उत्पन्न भाषा होती है। दोस्तों ऊपर जो 2 पॉइंट थे उसके वर्णन थे। तो दोस्तों चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। लेव वाइगोस्की, बालक में पहले विचार आता है बाद में भाषा आती है। दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस पे थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थिति है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ZPD सिद्धांत निकट विकास क्षेत्र मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। अगला पॉइंट है आपका, इन्होंने समीपस्थ विकास के क्षेत्र में एक संपत्ति दिया जिसका नाम स्कैफोल्डिंग यानी कि सहारा देना है। दोस्तों ZPD और स्कैफोल्डिंग ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं लेव वाइगोस्की के। तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग में आप बच्चे को शुरुआत में ही उसको सहयोग करते हैं, सहारा देते हैं, और ZPD में आप उसे बीच में सहारा देते हैं। तो दोस्तों जब बच्चा साइकिल सीखता है तो स्टार्टिंग में आप उसे साइकिल को सहारा देकर उसे सिखाते हैं। जब बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है तब आप उसे सहारा देना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अस्थायी सहयोग होता है, स्कैफोल्डिंग में आपका अस्थायी सहयोग होता है, जबकि ZPD में आपका अस्थायी सहयोग होता है। चलिए दोस्तों लेव वाइगोस्की के अनुसार खेल बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही हमारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। फेसबुक का पेज का नाम है AP एजुकेटर, और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं AP एजुकेटर, वहाँ पर भी यही नाम है जो मेरे चैनल का नाम है। तो दोस्तों आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।